चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे थे ना? तो कहां तक हुआ था? कल वो तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आगे डालो आज प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं कितने जी? लिखो तुम्हें। प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। दो नियम होते हैं। एक पहला डालो, पहला वाला क्या है? हमने बताया था, इधर देखो, एक डायग्राम बनवाया था ऐसे, ठीक। यहां बताया गया था ये वाला, ये कौन किरण है? ये है आपतित किरण। ये क्या है? ये है परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। ये है परावर्तक तल। ये अब किस वसुधरा जी, ठीक। और ये क्या है? ये है बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, सही है। चलो, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है, सही है। ये कौन कोण है? आपतन कोण। ये कौन कोण है? मैं जरा झुका दिए, कोई बात नहीं। चलो, ये है आपतन कोण। आपतन कोण, ये क्या है? ये है परावर्तन कोण। ये होता है, ये होता है। तो परावर्तन पहले नियम क्या होता है जी? आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? लिखो। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा का क्या है? आपतित किरण जी। आपतित किरण, परावर्तित किरण था आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। लिखो। आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। अभिलंब, तीनों क्या होते हैं?
तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते। ये हो गए परावर्तन दोनों नियम। किसी कोई डाउट? यहां पर लिखा गया बिंदु, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है? तल। क्या लिखी जी? ठीक, तल। क्यों ये बताओ? सूर्य क्या है? बहुत बड़ा पिंड है ना। ये हम लोग सूर्य को जब पृथ्वी तरफ देखते क्या दिखता है हमको? बहुत बड़ा दिखता है क्या? बहुत छोटा दिखता है। उसी प्रकार से तल है, ये बहुत छोटा बिंदु के कार का है। ये बहुत बड़ा है कि हमको लोग कहां दिख रहे हैं? दूरी से। इसलिए हमको दिखता क्या है? बिंदु बिंदु दिखता है। ठीक, तो प्रकाश के प्रवर्तन दो नियम होते हैं। पहला क्या है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, यानी आई बराबर क्या होता है? आर होता है। हाँ, वही कोण आई क्या होता है? कोण। सही है। जरा क्या है? आपतित किरण परावर्तित करता आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। सही है। चलो आगे लिखो। परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें लिखो। अरे भैया ये अपवर्तन होता है कि नहीं? परावर्तन प्रवर्तन दो प्रकार का। प्रवर्तन दो प्रकार क्या होता है जी? पहला क्या है? पहला नियमित परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन नहीं, परावर्तन। कौन बोला परिवर्तन? अच्छा, नियमित नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, एक होता है नियमित परिवर्तन, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित जी, जब प्रकाश का परावर्तन किसी ऐसे तल से होता है कि प्रकाश किरणें टकराने के बाद क्या होते हैं? परावर्तन के पश्चात एक दूसरे क्या हो जाए? समांतर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश किरणें किसी ऐसे तल पर आपतित होती हैं कि वो सब क्या परावर्तन के पश्चात समांतर ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन को ध्यान रखना चाहिए। तो लिखो इसमें, लिखो उसमें लिखो तुम लोग। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने चमकदार सतह से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व चमकदार सतह से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं।
ठीक। नियमित परिवर्तन कहते जी, नियमित परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। देखो इधर, ये मान लो कोई प्लेन है ऐसे, इधर जगह बनाते हैं, चलो ये प्लेन है मान लो, ठीक। तो मैं चढ़ा देता हूं, सही रहेगा। ये प्लेन है, अगर यहां पर प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो होगा क्या, होगा क्या, जो प्रकाश किरण यहां पर आएगी ऐसे ऐसे, मान लो क्या है जी, आने वाली क्या है, और ये क्या है, जाने वाली। अगर बहुत सारी प्रकाश किरणें तल पर क्या हुई, आपतित हुई, तो होगा क्या, टकराने के बाद सभी किरणें, चाहे इतनी सारी आए सभी आएंगी भी समांतर और जाएंगी भी समांतर। ध्यान रखना, बहुत सारी मान लो ऐसे आई, ठीक। चलो ऐसे आए न जी। एक और परावर्तन है, ये है नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, समांतर, उसको जी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन बोलते हैं। नियमित परावर्तन है। तुम लोग जिस शीशे में अपना चेहरा देखते हो, उससे जो परिवर्तन होता है, जो घर में बड़े बड़े समतल शीशे रखे हुए, कौन परिवर्तन उसमें होता है, नियमित होता है। लेकिन मान लो कहीं ऊपर खावर, तुम लोग देखते हो कभी कभार ना, तुम्हारे घर के सामने कोई टीना, टीना हम लोग कहते हैं, क्या कहते जी, टीना हो गया। ये मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, जब गाड़ी खड़ी होती है, उसका प्रकाश मान लो सूर्य प्रकाश गाड़ी के शीशे पड़ा तो तिखा आता, कहां मरता है, तिखा थे। या मान लो कोई घड़ी पहना हुआ है, लोग कहीं प्रकाश पड़ा ना, देखो ना उल्टा सीधा से क्या करता है, घूम जाता है, उसको हम लोग नियमित नहीं बोलते, तब क्या बोलेंगे, होता अनियमित परावर्तन। क्या जी, अनियमित परावर्तन। लिखो इसमें, दूसरा लिखो, दूसरा है अनियमित। इरेगुलर, रिफ्लेक्शन, लिखो इसमें, क्या लिखोगे, हाँ, जब प्रकाश का परिवर्तन किसी खुरदुरे या उबड़ खाबड़ जी, हाँ लिख लो ऐसे ही, लिखो इसमें, जब प्रकाश का परिवर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे खुरदुरे पृष्ठ से होता है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें बोल कौन रहा है जी, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, समांतर नहीं
होती हैं, क्या कहलाता है? अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है। सही है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे या उबड़ खाबड़ से, मान लो पहाड़ी एरिया में, अब पहाड़ी एरिया में क्या एकदम समतल होता है, जब प्रकाश पर तिरछा भागेगा तो भागेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। क्या बोलते थे? अनियमित परावर्तन बोलते थे। मान लो ऐसे, ठीक, मान लो है यहां प्रकाश पड़ा है यहां पर, तो ऐसे जाएगा, और है यहां पड़ गया बाई चांस, तो है यहां पड़ गया, ठीक, तब यहां पड़ गया तो ऐसे जाएगा, और यहां पड़ गया तो ऐसे। क्या एक दूसरे समांतर होंगे जी? यहां पड़ गया तो यहां पैरेलल नहीं है, तुमको लग रहा है ना समांतर नहीं ना जी, तो कौन हुआ परावर्तन है? ये हो गया अनियमित परावर्तन। कौन हो गया? अनियमित। पहाड़ पर खुदे कलाई होता है। पहाड़ तुम लोग प्रिंट लगाने जाओगे, अनियमित परावर्तन, बड़ा से किसी कोई समस्या उतार लो, तो बड़ा से आगे लिखो। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? गोली दर्पण। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर। होता क्या था? ध्यान से, ये मान लो गोला है, क्या जी? एक बोलो मत समझ रहो, ये मान लो कोई गोला है, गोला है, ठीक, ये गोला है, मैंने गोले को मान लो कहीं से काट दिया, क्या किया? बीच से कहीं से काट दिया ऐसे, ठीक। अब इसके चाहे ऊपर वाले भाग पर चाहे कहां पर, नीचे वाले भाग पर, हम लोग कलाई क्या कर देंगे? कलाई कर दे या पेंट कर दे, उसी को हम लोग कहते क्या है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। यानी जो गोली दर्पण होता है, खोखले गोले क्या होते हैं? छोटा सा गोली दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके किसी एक तल पर क्या किया गया होता है? पेंट या कलय किया गया होता है। दूसरे तल से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो लिखो इसमें, परिभाषा लिखो इसका। ऐसे दर्पण जो खोखले गोले के भाग होते हैं, ऐसे दर्पण जो खोखले, ऐसे दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग होते हैं, गोलीय दर्पण, गोली दर्पण कहलाता है। इसके एक पृष्ठ पर, इसके एक, बोलो मत, इसके एक पृष्ठ पर कलाई, इसके एक पृष्ठ पर कलाई या पेंट करके आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड लेपित कर दिया जाता है। कर दिया जाता है तथा
दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ चिकना व चमकदार, दूसरा पृष्ठ चिकना व चमकदार होने से परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ होता है। जी क्या लिखा मैंने? ऐसे दर्पण जो खोखले गोले के होते एक भाग होते उसको हम लोग कहते क्या है? उसको लोग कहते हैं गोली दर्पण। इसके एक पृष्ठ पर क्या किया गया होता है? इसके एक पृष्ठ पर हम लोग कलाई करते हैं, पेंट कर देते हैं, और कलाई पेंट करके क्या होता है? आयरन ऑक्साइड लेपित कर दिया, जिससे क्या होता है? प्रकाश परिवर्तन इधर से उस साइड नहीं हो पाता है। ठीक। और तो दूसरा पृष्ठ क्या होता है? चिकना हुआ, जिसको हम लोग कहते क्या है? परावर्तक पृष्ठ होता है। सही है। अब गोली दर्पण कितने भाग होता है? दो प्रकार। पहला क्या होता है तो दूसरा क्या होता है? नहीं हेलो, पहला ये कांचे का बना होता है, क्या परेशान? गोली दर्पण के प्रकार लिखो। गोली दर्पण कई प्रकार का? कौन कौन? अवतल किसे कहते हैं? गोली दर्पण का जी दो प्रकार का होता है। पहला कौन है? पहला है अवतल दर्पण। बड़ा तुम लोग हंसी आ रहा है। पहला है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। देवधर, कॉनकेव मिरर होता क्या जी? हम यहां बना देते हैं। देवधर, बोलो मत, इधर देखो तुम लोग ध्यान से। देवधर, यही तो ना जी अवतल दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसके ये क्या होता है? ये है उभरा हुआ था ना जी, उभरा हुआ भाग बाल बोलना। और ये क्या है? क्या हुआ? ये है धसा हुआ भाग। मतलब यहां पर परावर्तक तल कौन हुआ? उभरा हुआ, धसा हुआ, उभरा। तो नहा दुखा है, कभी आते सही बोली नहीं है, ये बिना सोचे सोचे बोल देती है। ये क्या है? परावर्तक जी। तो ऐसा दर्पण जी, ऐसा दर्पण जिसके कहां से? धसे हुए भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अवतल दर्पण कहते हैं। सब लिखो।
लिखो समय, ऐसा दर्पण जिसके, ऐसा गोली दर्पण लिख लो इसे, ऐसा गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग से क्या होता है? ऐसा गोली दर्पण इसके धसे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। बहुत लंबा नहीं लिखवाएंगे, यहां पर लिखेंगे तुम लोग को, उभरे हुए तल पर कलाई है, पेंट किया गया हो, फिर धसी होता है, क्या होता है? प्रकाश का, क्या नहीं लिखना है, ठीक। अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा दर्पण न जी जिसके धसे हुए भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अवतल दर्पण। और इसके उभरे हुए तल पर क्या किया होता है? कलाई या पेन। और ये क्या होता है? पोल होता है। क्या होता है? पोल, ध्रुव होता है। यह मुख्य अक्ष क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। किसी को डाउट यहां तक? नहीं। अगर लिखो दूसरा का, इसी में तो पॉइंट में कहा तुमको लिख लो। इसका उपयोग अस्पतालों में, इसका उपयोग अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक व गले आदि की जांच करने में किया जाता है। और क्या प्रयोग है जी? अगला दूसरा, कहां पर? सैलून हम लोग क्या बोलते हैं? सैलून में जी कहां पर क्या बोलते हैं उसको हम लोग हिंदी में? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगर लिख लो, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, हाँ इधर देखो लिखो, मैं कभी चेक कर रहा हूं। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का, रुके रहो 2 मिनट, प्रयोग होता है। जो आगे का दर्पण जी कौन होता है? वो हेडलाइट वाला, वो कौन होता है? अवतल दर्पण होता है।